चलिए दोस्तों, हमारे साथ जुड़ गई हैं बिरहा गायिका कुसुम राज, और इनके साथ जो है कहा जाए कि बहुत जाती हुआ है। और इनके पास में जो बच्चा बैठा हुआ है, इनका बेटा है 13 साल का, और इनका कहना है कि इनकी शादी भी नहीं हुई है और इन्होंने प्यार भी किसी से नहीं किया है, और उसके बावजूद भी अगर इनका बच्चा है तो लोग एक सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये जो बच्चा है 13 साल का जिसका नाम प्रिंस है, वो कौन है। कुसुम जी, ये मुझे बताइए, आपकी शादी हुई है? नहीं। और आप किसी से प्यार करती थी? जी नहीं। तो ये आपका जो एक बच्चा है प्रिंस, ये फिर कहाँ से आया? ये राजेश यादव का बेटा है। ये राजेश यादव का बेटा है? जी। ये राजेश यादव कौन है? राजेश यादव बिरहा गायक है और जिला वाराणसी, जी। थाना उसका चोलापुर पड़ता है, ग्राम रामपुर, पोस्ट कैथोर का ये निवासी है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आपके साथ क्या ऐसी ट्रेजेडी हुई, क्या ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से जो है आप इस समय सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा लोग आपको ट्रेंड कर रहे हैं, मतलब आपका वीडियो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ ऐसे क्या घटना घटती है कि जो आपका एक कहा जाए कि आपके पास एक बेटा भी है इस समय 13 साल का जो प्रिंस है, और बताएंगे जरा आप कुछ? मेरा यही कहानी है कि राजेश यादव गायक 2009 की बात है, और 2009 में राजेश यादव से हमसे मुलाकात होती है बिरहा गाते के दौरान। और जिस समय मुलाकात होती है उस समय मेरी अवस्था करीब 14 साल की मेरी उम्र थी, और जब मैं बिरहा तो करीब 2005 से ही गा रही हूँ। घर की स्थिति परिस्थिति बहुत, मतलब लोग गरीब थे, और आज भी भैया आप लोग देख रहे हैं कि मेरा परिवार कैसे चल रहा है। तो मैं अपने घर का परिवार का गरीबी देख करके जो है कि मैंने बिरहा गाना शुरू कर दिया, और बिरहा गाते ही राजेश यादव से मुलाकात होती। अच्छा, आपकी मुलाकात जो है बिरहा में होती है राजेश यादव से? जी। और ये कब होती है और उस समय कौन सा समय था? जिस समय राजेश यादव से मुलाकात होती है उस समय 2009 चल रहा था और नवंबर का महीना था। 2009 में ही राजेश जो है आपको मिलते हैं, और आपको जो है कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत मीडिया में जो दिखाया जा रहा है कि आपके घर पर आकर और वो लेके जाते हैं कहीं स्टूडियो पे। जी बिल्कुल। क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही है। राजेश यादव ने मेरे घर पे खुद आकर के, मेरे माँ बाप के सामने आकर के, और जिस समय राजेश यादव लेकर के गया है यहाँ से, पूरा मेरा घर गांव सारे लोग जानते हैं कि राजेश यादव लेकर के गया। अच्छा, ले जाने के बाद वो क्या कहाँ पर रखते हैं आपको? हमको ले जा करके बनारस रखा। बनारस में रख। आपकी उम्र उस समय क्या थी? मेरी उम्र उस समय में 14 साल की। 14 साल की उम्र में आपको अगर वो बनारस रखा था तो आप वहां से जो है घर पर क्यों भाग के नहीं चली आई? अगर उसने आपके साथ में कुछ गलत कर रहा है तो उसका विरोध क्यों नहीं आपने किया? बिल्कुल विरोध की सर, क्योंकि जिस जगह वो हमको रखा था, मेरी 14 साल की उम्र थी, ना ही मेरे पास मोबाइल थी, और ना ही उस समय जो भी पैसा वाले लोग थे उन्हीं के पास मोबाइल थी। हम तो गरीब इंसान थे, कैसे भी गा बजा करके अपना घर परिवार का पेट पालन कर रही थी। अच्छा, कितने साल तक वहाँ पे रखा था आपको? 2009 से लेकर के 2011 तक। और उसी बीच में आप प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं? जी। प्रेग्नेंट जब होती हैं तो फिर जब उसको राजेश जी को पता चलता है तो क्या वो बोलते हैं? राजेश यादव को जब पता चलता है कि प्रेग्नेंट हो गई है, तो मैं उनसे बोली कि राजेश जी, जब हमको लेकर के आप आए तो बोले कि मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। अच्छा, जब वो लेके आए थे तो बोले मैं प्यार करता हूँ। वो हमसे बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और जिस समय जब पहली बार कुसुम जी बिरहा में आपको देखा तभी से मैं आपको चाहने लगा। लेकिन दोनों में उम्र की बहुत ज्यादा फर्क बताया जा रहा है। जी। तो फिर कैसे प्यार हो जाएगा? एक की उम्र जो है कहा जा रहा है कि 14 साल और वहाँ 30 से 28 साल, तो फिर कैसे इतना अंतर का कैसे प्यार? क्योंकि वो प्यार करता था, मैं प्यार नहीं करती थी, क्योंकि मेरी 14 साल की अवस्था थी, मुझे क्या पता कि प्यार वार क्या होता क्या है। नहीं, चलिए, अच्छा, हम जो ये पूछ रहे हैं, तो फिर जब आप प्रेग्नेंट की बातें हैं तो आपने जब उनको बताते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब वो क्या बोलते हैं? तो मैं बोले कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ राजेश जी, आप तो हमसे शादी कर लो,
आप तो बोल रहे थे कि मैं शादी करने के लिए यहाँ पे लाया हूँ, तो शादी कर लीजिए ना। लेकिन वो शादी नहीं किया और बोला कि अगर प्रेग्नेंट हो तो बच्चा जो है कि एबार्शन करवा दो, बच्चा गिरवा दो। तो आपने मना कर दिया? बिल्कुल मना करूंगी मैं, तो कही कि नहीं। जब आपने मना किया तो फिर उन्होंने उग्र जैसे व्यवहार करना चालू कर दिया? जी बिल्कुल, उसी दम से हमको मारना पीटना शुरू कर दिया, हमको गाली गलौज देने लगा। उसके बाद में हमको धमकियां भी देता रहा कि अगर तुम बाहर निकलोगी तो जान से मार दूंगा, अगर तुम किसी से शेयर भी की तो जान से मार दूंगा। तो फिर वहां से छुटकारा कैसे आपको मिल जाती है? छुटकारा हमको ऐसे मिला कि जब मेरा बेटा 5वां महीना लगा, जब 5वां महीना मेरे पेट में था मेरा बेटा, तो धीरे धीरे मतलब उन लोगों से ये बताया था कि ये मेरी पत्नी है। अच्छा, राजेश यादव बताया था कि ये मेरी पत्नी है। तो वहाँ पे एक आंटी थी, बोले कि बेटा तुम्हारी पत्नी है तो अकेले ही रहते हो, तो जो है कि बाहर भीतर उसको बाहर भी नहीं निकलने देते हो, 24 घंटा तुम्हारी पत्नी घर में रहती है, क्या तुम लोग का जी नहीं उबता है? तो बोला कि नहीं नहीं आंटी जी, मेरी पत्नी बीमार रहती है, जो है मैं उसको दवा कराने के लिए लेकर आया हूँ। तो बोली ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है। उसी आंटी से एक दिन राजेश यादव ने सोया हुआ था और एक दिन मैं जा करके आंटी के पास पहुंची और आंटी से सारी सच्चाई बताई कि आंटी जी हमें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता बता दीजिए। वही आंटी ने हमको बताया कि बेटी ऐसे ऐसे जाओ और वहाँ से तुमको साधन मिलेगा, तुम सीधा यहाँ से आजमगढ़ वाली बस पकड़ोगी तो सीधा तुमको तुम्हारे मायके लेके जाएगा। मैं वहाँ से तुरंत दरवाजा बंद करके बाहर से और राजेश यादव के घर में छोड़ करके मैं वहाँ से भाग निकली। अच्छा, इस समय आप जैसे कि कहा जा रहा है कि मामला जो था 2011 का था और आवाज आप जो उठा रही हैं वो इस समय जो है 2023 चल रहा है, तो काफी गैप हो गया है इस बीच में। लोगों का मानना है कि आपने पहले क्यों फिर आवाज नहीं उठाया? बिल्कुल मैं आवाज उठाई भैया, चंदवा के थाने से लेकर के कचहरी से लेकर के और जो है कि एसपी के यहाँ डीएसपी के, मैं हर जगह आवाज उठाई, लेकिन मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। कहीं सुनवाई नहीं होती? कहीं सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि आज के जमाने में भैया देखिए सारे लोग खाली पैसा पे चलने वाले हैं। अच्छा, ये चीज और मैं पूछना है कि अब आप मीडिया पर क्यों आकर जो है आप आवाज उठा रही हैं? क्योंकि भैया जब मेरा कहीं भी सुनवाई नहीं हुआ तो मैं सोच गई कि जब तक ले मैं मीडिया वालों का सहारा नहीं लूंगी तब तक लिए राजेश यादव का पर्दाफाश नहीं होगा और कोई जानेगा नहीं। मैं जाऊंगी अकेले तो कोई मेरा सुनेगा नहीं, तो इसलिए मैं मीडिया वालों का सहारा ली। जब से आपने मीडिया का सहारा लिया है तब से राजेश ने आपको फोन करके कुछ कहा है, हड़काया है या कुछ बातें की है? जी बिल्कुल, हमको हड़काया है, हमको धमकियां भी दिया है, मेरे मोबाइल पे मैसेज भी किया है। और आज 4 दिन पहले की बात बता रही हूँ, अभी पूरा परिवार मेरा इसी जगह बैठ करके खाना खा रहा था। 4 लोग बाइक पर आए और बोले कि क्या कुसुम का घर यही है? हमारे पिता ने बोले कि हाँ कुसुम का घर यही है। उसके बाद हमारे पापा जब उन लोगों के करीब पहुंचे तो उन लोगों ने बोला कि उस मादर चोच को समझा दो, उसको ज्यादा जो है कि पाख जाम गई है, वीडियो वायरल कर रही है। अगर वो अपना जिंदगी, अपने बेटे का जिंदगी चाहती है तो बोल दो कि वो वीडियो बनाना और जो है कि वीडियो शेयर करना छोड़ दे। तब तक मैं बाहर निकली, तब तक ले वो 4 लोग भाग गए। तो इस बात से आपको डर नहीं लगी? आप भी तब भी उसके बावजूद भी वीडियो बना रही हैं? मैं बिल्कुल डरूंगी, क्यों डरूंगी? मैं तो यही कह रही हूँ कि वो कितना भी जो है कि हमको मारेगा या गरियाए का धमकी दे रहा है तो आड़ से कर रहा है ना। अगर उसको दम है तो सामने आकर के करे ना। मैं तो उसी पे उतारू हो गई हूँ कि अगर मुझे मरना भी हो जाएगा, मुझे गोली भी अगर खाना भी होगा तो भी मैं खा लूंगी, क्योंकि एक माँ हूँ। मैं अपने बेटे के लिए लड़ रही हूँ कि कोई ऐसा न मेरे बेटे के। आज समाज में लोग तरह तरह की बातें उठा रहे हैं कि तेरा बाप कौन है, तू नाजायज की औलाद है। अच्छा, एक सवाल और है कि आप अपने पति से हक लेना चाहती हैं, मतलब उस पति से जिसने आपकी मांग तक नहीं भरा है। जी नहीं। और क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया और इन जगहों से आकर आपको वो हक मिल पाएगा? जी बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि मुझे हक मिलेगा, क्योंकि मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ। और जितने भी मेरी वीडियो जा रहे हैं, कुछ भैया लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि नहीं ये कुसुम जी राजेश यादव गायक को फंसा रही है। तो मैं उन कमेंट वाले भैया से, जो भी मेरी वीडियो जा रही है, जो भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उन लोगों से गुजारिश कर रही हूँ कि भैया अगर मैं गलत हूँ तो ये 13 साल का मेरा बेटा आया कहाँ से? अगर
राजेश यादव सही है तो राजेश यादव आ करके मीडिया वाले के सामने वो भी अपनी बता बताए कि नहीं कुसुम जी हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा रही है। और भी कुछ लोग कमेंट किए हैं कि अरे इसका यही पैसा है, पैसा ऐंठने के लिए कर रही है। तो मैं उस जो लोग कमेंट किए हैं उन लोग से कह रही हूँ कि अगर मैं पैसा ऐंठने के लिए कर रही हूँ तो आप लोग राजेश यादव को लेकर के आइए और मेरे बेटे को लेकर के चलिए, हमको लेकर के चलिए, हमारे बेटे का DNA टेस्ट कराइए। अगर राजेश यादव का बेटा नहीं निकलता है तो जो सजा देंगे हम वो सजा भुगतेंगे। अगर राजेश यादव का बेटा निकलता है तो राजेश यादव को सजा दिलवाइए। अच्छा, अब आप मान लीजिए DNA टेस्ट में राजेश का बेटा प्रिंस निकलता है तो क्या उसके गांव में जाकर रहना पसंद करेंगी, उनके परिवार में रहना पसंद करेंगी? नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर वह एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि DNA टेस्ट में पास हो जाता है और वह एक्सेप्ट करते हैं तो भी आप वहां नहीं रहना चाहेंगी? नहीं रहूंगी। क्यों नहीं रहना चाहेंगी? क्योंकि मैं जो ये आदमी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करके अंधविश्वास में रखा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, आज बगैर शादी किए हुए मुझे माँ बना दिया। आज समय में, आज जमाने में सर लोग हमको क्या से क्या ताना मार रहे। तो आप ही बताइए कि क्या उसके साथ मैं कैसे अपनी जिंदगी बिता सकती हूँ। अच्छा, एक ये मुझे बताइए कि क्या हक चाहिए आपको राजेश जी से? हमको हक यही चाहिए कि जो मेरे बेटे का अधिकार है। मतलब अधिकार में क्या क्या? मेरे बेटे को घर चाहिए जी, जो जगह जमीन है मेरे बेटे का नाम कर दे और पिता का नाम दे दे, और जो मेरा खर्चा है वो मेरा खर्चा चाहिए जी। अच्छा, प्रिंस से मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा। प्रिंस कितने साल के हो? 13। अच्छा, ये बताइए कौन सी क्लास में पढ़ते हो प्रिंस? 8वीं में। जब आप क्लास में जाते हो तो कुछ लोग आपके पिताजी के बारे में पूछते हैं जी। क्या पूछते हैं? पूछते हैं कि तुम्हारा पिताजी कौन है, आते क्यों नहीं है, तुम्हें कुछ लेके आते क्यों नहीं, पैसा वैसा क्यों नहीं बेचते हैं, तुम्हारे घर पे भी नहीं रहते हैं, तुम अपने हमेशा नानी खुनी रहते हो, अपने घर क्यों नहीं जाते, एक तो पूछते हैं हमारे। तो तुम्हें दुख होता है? अच्छा, एक और बात है प्रिंस, आपका जो आधार कार्ड है क्या नाम लिखा है उस पे? प्रिंस यादव उर्फ राजेश यादव, मदनावीर, चोलापुर, वाराणसी। आपके पिताजी का नाम आपको पता है जी? क्या नाम है? राजेश यादव। और जब मान लीजिए वो एक्सेप्ट करते हैं कि चलिए हमारे पास रहना है तो जाओगे आप? नहीं। कहाँ रहोगे फिर? हम अपने मम्मी के साथ रहेंगे। अगर माँ जहाँ रहेंगी वहीं रहना चाहेंगे जी। ओके। और चलिए दोस्तों, ये वो फैमिली है जो सोशल मीडिया पर आकर अपनी आवाज़ उठा रही है, अपने हक के लिए जो है लड़ाई लड़ रही है। और इनका कहना है कि मुझे वो नाम चाहिए, बच्चे का नाम चाहिए, उसके बच्चे का मतलब पिता का नाम चाहिए इस बच्चे को, ताकि लोग समाज में इसे जो है गलत ना कहें। दूसरा और है कि इनको वो अधिकार चाहिए, उनका जो प्रॉपर्टी है उनमें से अपने बच्चे का हिस्सा चाहिए, ताकि इस बच्चे का जो है भविष्य बन सके। और ये जो है उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं। इनका कहना है कि उन पर हमारा जो है विश्वास उठ गया है और वो शायद कुछ भी हमारे साथ कर सकते। तो चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो यहाँ समाप्त करेंगे और हम मिलेंगे आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।